आपको बता रहे हैं जहां पर बिहार में कई जगहों पर वोट का बहिष्कार हुआ है। किशनगंज लोकसभा सीट में वोट का बहिष्कार किया गया। पूर्णिया जिला के अमोर में भी वोट का बहिष्कार देखने को मिला। मतदान केंद्र नंबर 109 पर लोगों ने निर्वाचन विभाग की तरफ से मामले को हालांकि संज्ञान में जरूर लिया गया। जिला प्रशासन की टीम मतदान केंद्र के पास पहुंची है। तो बिहार में कई जगहों पर यह वोट का बहिष्कार देखने को मिला और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए बहिष्कार का जिक्र भी आपने किया और ऐसे में जिन जगहों पर यह वोट का बहिष्कार किया गया है तो क्या प्रत्याशियों को लेकर के ही नाराजगी सामने आई या फिर विकास और रोजगार एक मुद्दा बनता हुआ नजर आया है जिसको लेकर के हालांकि फैसला लिया गया और बहिष्कार किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आमतौर पर जब वोटों का बहिष्कार होता है तो दो मुद्दे सामने आते हैं। एक, या तो कैंडिडेट के चयन जो है वो सही नहीं होता है, या फिर दूसरा अगर बात किया जाए तो उस क्षेत्र में विकास की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, कहीं ना कहीं नाराजगी जो होती है वो वर्तमान के सांसद को लेकर होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी बातें सामने आती है कि एक नाराजगी वर्तमान सांसद को लेकर होती है, इस वजह से वोटों का बहिष्कार होता है। और दूसरी तरफ या तो कोई भी चेहरे जो होते हैं वो आम लोगों को पसंद नहीं आते, इस वजह से बहिष्कार होता है। लेकिन ये तस्वीरें दो जगह से आई हैं। किशनगंज की भी तस्वीरें हैं और पूर्णिया की भी तस्वीरें हैं। पूर्णिया में भी ग्रामीण क्षेत्र में बूथ संख्या 109 पर भी ये तस्वीरें नजर आई है। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनकी नाराजगी है। लेकिन हम पहले भी अपील कर चुके हैं, अभी भी अपील कर रहे हैं कि लोग, मतदाता जो है वो जरूर पहुंचे, मतदान करें। लेकिन देखिए अब जो तस्वीरें नजर आ रही है, क्योंकि कई क्षेत्रों में 30% से ज्यादा जो है वो वोट पड़ चुका है। दूसरे चरण में 5 जगहों पर चुनाव है और ये सीमांचल का इलाका है। सीमांचल का इलाका जो होता है उसमें निर्णायक वोटर जो होते हैं वो एमवाई समीकरण को लेकर हमेशा होते हैं और इसी को साधने की कोशिश 2024 की बात की जाए तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अगर 1995 की बात की जाए तो ये वही पूर्णिया है जहां पर लालू यादव ने पप्पू यादव को रोकने की कोशिश की थी। 5 दिनों का कैंप जो था वो लालू यादव का यहां पर था और उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव यहां से जीत कर आए थे। तो कहीं ना कहीं दो फैक्टर जो है वो जरूर नजर आ रहा है और इस बार क्या होगा ये तो 4 जून बताएगा। लेकिन जो प्रतिशत है वो लगातार बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, दोपहर भी हो रहा है। अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान भी करीब 35 डिग्री से ज्यादा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं परेशानी आम लोगों को हो रही है। लेकिन फिर भी देखिए जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, सुबह से ही आ रहे हैं, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग हो रही है। और इस बार चुनाव आयोग ने पहले भी कहा है कि शाम जो 6 बजे तक है वो वोटिंग होगी, चाहे जो लोग मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं 6 बजे के बाद भी उन्हें भी वोट देने का राइट होगा। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि मतदान जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। और बिहार के संदर्भ में ये पहले भी माना गया है कि मतदान जो है वो काफी कम होता है। 2019 के चुनाव की बात की जाए तो महज 50% पूरे बिहार की बात की जाए तो मतदान हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस बार कोशिश जरूर है। जागरूकता अभियान निकाला गया था चुनाव आयोग के द्वारा, तमाम जगहों पर लोगों को जागरूक किया गया कि वो सामने आकर अपने मतों का प्रयोग करें और कहीं ना कहीं यही चीजें देखने को मिल रही है। पहले फेज में महज 50% वोट हुआ था और इस बार ये माना जा रहा है कि देर शाम तक करीब 60 से 70% वोट जो है वो इस बार यहां पर पड़ेगा। क्योंकि अगर पूर्णिया की ही बात की जाए तो पिछले बार 63% वोट जो है वो यहां पर पड़ा था। लेकिन अब कई जगहों पर जब वोट के बहिष्कार की बात सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा रहा है कि कुछ लोग की नाराजगी है, कुछ जगहों पर ग्रामीणों की नाराजगी है और वो नजर आ रही है। और ये नाराजगी सांसद को लेकर भी है और उनके द्वारा किए गए कार्य को लेकर भी है। बिल्कुल, हालांकि चुनाव आयोग ने जरूर इसका संज्ञान लिया और अब देखना होगा कि आखिर मनाने में कितना कामयाब होता है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल यहाँ पर हम लोग